किसान साथियों नमस्कार। मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, पिछले वीडियो यानी वीडियो 11 नंबर की वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि वाटर क्वालिटी की पैरामीटर क्या होते हैं, उसमें ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है और पौधा कैसे पानी पीता है। अगर सॉल्ट की एक्यूमुलेशन अगर आपकी सॉइल में बढ़ जाती है यानी नमक अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, क्यों आपके पत्ते आधे सूख जाते हैं और आधे धीरे धीरे करके आपका पौधा सूख जाता है। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं कि वाटर आप जो खेत में पानी दे रहे हो वो आप कुएं से दे रहे हो या तालाब से दे रहे हो, बोरवेल से दे रहे हो या कैनाल से दे रहे हो। कोई भी चीज़ के अंदर सॉल्ट होता है। सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्ट का जो प्रमाण है, नमक का जो रेशियो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। बोरवेल में सबसे ज़्यादा होता है, कुएं में थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। और सॉल्ट कितने टाइप से होते हैं ये भी चीज़ ना समझें। हमने आपसे बोला था कि आपका जो पानी है वो बहुत ही मायने रखता है और आपको एक एग्रीकल्चर लैब के अंदर उसका टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है। गुजरात में बहुत सारी लैब है, लेकिन अगर पानी की क्वालिटी के ऊपर हमारा फोकस नहीं रहा तो हमारे प्लांट को और अपने प्रोडक्शन को हाईली एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। सॉल्ट क्या चीज़ है, एक लाइन में हम बोलने जाए तो सॉल्ट ही पौधे का भोजन है और सॉल्ट ही टॉक्सिसिटी है। अगर सॉल्ट की मात्रा कम चली गई, एकदम से सॉल्ट हमने रिमूव कर दिया पूरा, तो भी पौधा नहीं जी पाएगा। और सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई यानी तो उसमें टॉक्सिसिटी इफेक्ट पैदा होगा। डेफिशिएंट पौधा नहीं होना चाहिए और टॉक्सिसिटी जनरेट हो, इतना सॉल्ट भी नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आज समझते हैं कि जो रिपोर्ट के अंदर आता है उसको कैसे समझे, रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ मेंशन होती है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में कि उसका रिक्लेमेशन कैसे किया जाता है। तो आज देखेंगे कि रिपोर्ट को समझे कैसे। तो बेसिक सॉल्ट कितने टाइप के सॉल्ट पानी में आते हैं, तो उसको मेजरिंग के कौन कौन सा पैरामीटर है। तो सबसे पहले कि ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टीडीएस है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। इसी के फॉर्म में ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्म में आप सॉल्ट को मेजर कर सकते हो। ये सॉल्ट मेजर करने का सबसे आसान तरीका है। जितनी ईसी आपकी कम रहेगी उतना सॉल्ट आपका कम है, जितनी ईसी ज़्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा। जो विद्युत वाहकता, जैसे आप बोलते हैं कि पानी के अंदर जितना सॉल्ट ज़्यादा रहेगा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल जैसे डिस्टिल मिनरल डीएम वाटर, हमारा बैटरी का जो पानी होता है वो डिस्टिल मिनरल वाटर होता है, उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, उसका जो कंडक्टिविटी है 5 से भी कम होता है, तो उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता। हम जैसे सॉल्ट अंदर डालेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसी हिसाब से अगर आपके पानी में कंडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है 0.15 मिलीमोम्स पर सेंटीमीटर के हिसाब से, अगर कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा आ रही है, उसी लेवल 0.75 से कम है तो आपका पानी अच्छा है। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको पानी के बारे में देखने की ज़रूरत है। दूसरा टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड। पानी के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में सॉल्ट मौजूद होते हैं, तो वो सॉल्ट टोटल कितने हैं उसको पीपीएम में नापा जाता है। उसका जो कंसंट्रेशन है वो 480 से कम होना चाहिए। अगर 480 पीपीएम से ज़्यादा अगर टोटल डिजॉल्व सॉलिड टीडीएस दिखा रहा है तो आपको पानी के बारे में सोचना चाहिए। उसका भी लेवल है कि भी 480 से 1000 है, 1000 से 2000 है, 2000 3000 है। तो कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं वो सॉल्ट को टॉलरेंस कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको क्रॉप का प्लानिंग करना चाहिए। तीसरी चीज़ है सोडियम हैजार्ड। सोडियम हैजार्ड है पानी के अंदर जो सोडियम की मात्रा होती है उसको SAR से मेजर किया जाता है, सोडियम एब्जॉर्बिंग रेशियो। यानी अगर पानी के अंदर सोडियम ज़्यादा आ रहा है तो सोडियम आपकी जो सॉइल है उसके ऊपर बैठ जाएगा, सॉइल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ी तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सॉइल का बढ़ जाएगा, तो पानी का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, तो आपका पौधा डिहाइड्रेट हो जाएगा। सोडियम अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपकी जो पोरोसिटी है सॉइल की वो आपकी कम हो जाएगी। अगर पोरोसिटी कम हो गई तो पानी आपका ज़मीन हिसाब से सॉइल पत्थर टाइप सा हो जाएगा। तो ये जो सोडियम हैजार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम का जो हैजार्ड है वो मेज़र किया जाता है सोडियम एब्जॉर्बिंग रेशियो। ये पैरामीटर वो सॉइल के पैरामीटर में होते हैं, तो पानी के पैरामीटर में होता है। जो आपका लैब का रिपोर्ट आता है उसमें SAR की वैल्यू भी लिखी होती है। SAR की वैल्यू हमेशा 4 से कम होनी चाहिए, वो आपका स्टैंडर्ड है, वो एक्सेलेंट कैटेगरी है।
अगर 4 से 9 तक आप मॉडरेट कर सकते हो। अगर 9 से ऊपर सोडियम हैजार्ड है तो आपको पानी का रिक्लेमिनेशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको क्रॉप के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले देखा आपने EC, फिर TDS, फिर सोडियम हैजार्ड। चौथा देखते हैं क्लोराइड टॉक्सिसिटी। पानी के अंदर बहुत सारे कैटायन और एनायन होते हैं। सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है। काफ़ी सारे जो एनायंस और कैटायंस पानी में मौजूद होते हैं। उसमें बाइकार्बोनेट जो है, अगर वो पानी में ज़्यादा आ रहा है, उसका वैल्यू पानी के अंदर जो ज़्यादा है, तो वो ज़मीन के कुछ कैटायंस के साथ बॉन्डिंग कर देगा। जैसे अगर बाइकार्बोनेट अगर ज़्यादा है तो कैल्शियम से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम एक न्यूट्रिशन है, अगर आपकी सॉइल में है और प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में अगर पड़ा हुआ है, अगर उसमें बाइकार्बोनेट मिक्स हो गया तो वो दोनों कार्बोनेट के साथ एक अनएक्शन फॉर्म में चला जाएगा, यानी उसके साथ बॉन्ड कर देगा, यानी जो कैल्शियम है और कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी हिसाब से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के जो आते हैं उसको रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट RSC के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। अपने लैब रिपोर्ट के अंदर RSC आपका कितना है और 1.25 से कम होना चाहिए। अगर 1.25 से ज़्यादा है तो आपको इसके बारे में सोचना है कि मेरे पानी के अंदर कार्बोनेट का ज़्यादा है, तो उसका रिक्लेमेशन करना जरूरी है। चौथा बोरॉन टॉक्सिसिटी। बोरॉन एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। बोरॉन के लिए जो बोरॉन का जैसे आपके फ्लावरिंग झड़ जा रहे हैं, फ्लावरिंग पत्ते होल्ड नहीं हो रहे हैं, ट्रांसलोकेटिंग शुगर का जो रेशियो है वो बोरॉन से रिलेटेड होता है। तो बोरॉन का जो कंसंट्रेशन है वो 2 ppm से कम होना चाहिए। अगर आपके पानी में बोरॉन की मात्रा ज़्यादा है तो भी आपको रिक्लेमेशन करना ज़रूरी है। लास्ट में क्लोराइड। क्लोराइड भी एक सॉल्ट है और क्लोराइड की मात्रा अगर पानी में ज़्यादा बढ़ गई तो आपके बैक्टीरियल एक्टिविटी में डिस्टर्ब हो सकता है। अगर 250 ppm से ज़्यादा क्लोराइड अगर पानी में है तो आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। दूसरा, उसको क्लोराइड हैजार्ड उसको बोलते हैं। और अगर क्लोराइड की मात्रा स्टैंडर्ड लेवल ऐसा है कि 70 से कम होना चाहिए। अगर 250 से ऊपर जा रहा है तो आपकी एडवर्स इफेक्ट आपके माइक्रोब को ये ऊपर पड़ सकती है। तो क्लोराइड हैजार्ड के लिए भी आपको सोचना ज़रूरी है। तो सबसे पहले EC, TDS, उसके बाद Na यानी सोडियम हैजार्ड, उसके बाद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के सॉल्ट, उसके बाद बोरॉन और क्लोराइड। इतना जो पैरामीटर है पानी का, ये आपके रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है और उसमें रेंज भी लिखी होती है। लेकिन हम आज ये देखेंगे कि ऐसे ये पैरामीटर को हम क्यों मेज़र करना है, कैसे मेज़र करना है। तो जितने भी किसान हैं उनको पानी के बारे में सोचना ज़रूरी है। ये मैंगो का प्लांट ये सैलिनिटी विस्टन नहीं कर सकता। हमने मैंगो के टर्म से अभी आप बात कर रहे हैं। ये जो पानी का जो पैरामीटर है वो आपके किसी भी क्रॉप में आपको काम लगेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ मैंगो। लेकिन हम मैंगो के टर्म में बात करेंगे तो मैंगो का पौधा सैलिनिटी विस्टन नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको पानी की क्वालिटी को सुधार करना ज़रूरी है। तो जितने भी मैंगो के फार्मर है, किसान है, वो पानी के बारे में सोचें। और आज ही हम 12वां ये जो हमारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर के ऊपर है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे कि भाई आप अगर ऐसा पानी है तो उसको रिक्लेमिनेशन आप कैसे करोगे, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। आज आशा हम सोच रहे हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक पानी के रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो मेरे किसान साथियों, इसके बारे में आप सोचें और अपने जो भी खेत हैं, जो भी कुआं है, बोरवेल है, ये भी है, उसका पानी का टेस्ट अवश्य करवाएं और टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर एक्शन लें। आप ऐसा मत सोचिए कि भाई हमारा ये पुराना मैंगो का बाग है वो इतना बड़ा हो गया है तो ये क्यों नहीं होगा। वो जब लगाया था तब पानी की क्वालिटी अलग थी और आज लगाया तो आज क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि लोग सिर्फ पानी निकाल रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं। तो देना भी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ये हमारा ये अभी 32 लाख लीटर का पौंड का काम चल रहा है। तो ये इसीलिए चल रहा है कि भाई यहाँ पानी की क्वालिटी ख़राब है तो वो पौंड में से हम लोग पानी हम देंगे ये पौधे को। आप देखिए, तो इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा आपको। धवल सिंह चौहान, मैंगो कंसल्टिंग, भरूच।